नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बारि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ ऐदियना व सहिल लना अश्कालना। बाद हम्द व सलात ज़िक्र अहले बैत तार के सिलसिले में ये मुनक़िदा महफ़िल है। मुहर्रम और रमज़ान शरीफ के महीने के अंदर रुए ज़मीन के मुसलमान अहले बैत तार का कसरत से ज़िक्र करते हैं, उनसे मोहब्बत का इज़हार करते हैं और शुहदाए करबला की शहादत के तज़किरे करते हैं। चूँकि मुहर्रम और रमज़ान शरीफ का महीना तकरीबन ख़त्म होने को है, यकम मुहर्रम से लेकर अब तक आपने अहले बैत तार के बेशुमार तज़किरे, फ़ज़ाइल और शहादत के तज़किरे भी सुन रखे हैं, सुनते आ रहे हैं। मैं अपने थोड़े से वक्त के अंदर जिस उन्वान पे आपके सामने गुफ्तगू करना चाहूँगा वो उन्वान ये है कि अहले बैत तार के साथ मोहब्बत कुरान मजीद की रूह से वाजिब है। और ये कौन सी मोहब्बत है कि जो अहले बैत तार के साथ वाजिब है, उस मोहब्बत के इज़हार के तरीके क्या हैं? वो तरीके जो शरीयत के मुताबिक हों, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो, ताकि ये अहले बैत तार के साथ जो हमारी मोहब्बत है इसका सिला हमें आखिरत में मिले। हर कोई जानता है कि बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अहले बैत तार के साथ मोहब्बत न करे। कुरान मजीद की रूह से भी जो आयत मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तिलावत की, अहले बैत तार की मोहब्बत वाजिब करार दी गई, ख़ुसूसन पंजतन पाक की। और हदीस मुबारका में भी मुतअद्दिद जगह पे हदीस में आया है कि अहले बैत तार के साथ मोहब्बत ही कामयाबी का सिला है। लेकिन क्या जो हमारी अहले बैत तार के साथ मोहब्बत है वो जो मुरब्जा दौर में, मौजूदा दौर में हम उसका इज़हार करते हैं, ज़ाहिर है किसी की मोहब्बत दिल में हो तो उसका इज़हार ज़रूर होता है, ये मुमकिन ही नहीं कि उसका इज़हार ना हो सके। तो जो हम इज़हार करते हैं कि कभी मुहर्रम शरीफ के महीने में एक जलसा मुनक़िद कर दिया, या अली मदद का नारा लगा दिया, या मैं हुसैनी हूँ ये कह दिया, या मुख्तलिफ़ तरीके हमने आज़मा रखे हैं। तो आज की इस महफिल के अंदर मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके गोश गुजार ये करूँगा कि क्या ये शरीयत में तरीके सही हैं, या अहले बैत तार के साथ मोहब्बत का कोई और तरीका है जो शरीयत में काबिल कबूल है, जिस तक मैं और आप आज तक पहुँच नहीं सके हैं। तो हमें ज़रूर उस तक पहुँचना है ताकि हमारी ये मोहब्बत उनकी बारगाह में कबूल हो। तो साथ साथ फ़ज़ाइल भी चलेंगे, इसलिए मैं अपनी मारूदात का आगाज़ एक हदीस मुबारका से कर रहा हूँ। आपने सिर्फ तवज्जो रखनी है। हदीस के रावी हैं हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब अहले बैत तार का तज़किरा हो तो यकीनन हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत तार के माथे का झूमर है, उनका तज़किरा ज़रूर होता है। इसलिए मैंने जो रवायत सबसे पहले आपके सामने चुनी वो हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत शुदा हदीस है। आप फरमाते हैं रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये जो अमल मैं बयान करने लगा हूँ ये मैंने किसी से सुना नहीं है, किसी से पता करके तुम तक नहीं बयान कर रहा, बल्कि मेरी आंखों ने खुद देखा है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब को मैंने खुद देखा। राय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। अब आगे हायत बयान कर रहे हैं कि किस हालत में देखा। फरमाते हैं आखज़ा बियदिल हसन वल हुसैन, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इमाम हसन का हाथ भी थामा हुआ था और इमाम हुसैन का हाथ भी थामा हुआ था, दोनों के हाथों को पकड़ा हुआ था। यानी यूं आप समझें कि इस हाथ में इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पकड़ा हो था, इस हाथ में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा था। हुजरे से निकले, अपने हुजरा मुबारका से सामने सहाबा के लाए, उनको भी लाए, खुद भी आए। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जब सहाबा के मजमे में के सामने पहुंचे, हायत ये थी जो मैंने आपके सामने पहले बयान कर दी हदीस के अंदर से कि एक हाथ पे इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ था, एक हाथ पे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ था। दोनों छोटे छोटे नवासे आपके बेटे, अभी बलूगत की उम्र को नहीं पहुंचे थे, लेकिन थे तो हसीन ही ना, थे तो हसीन ही ना, तो मंजर तो बड़ा हसीन था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हालत में जब सहाबा किराम के सामने पहुंचे, अब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को वाज़ करना शुरू किया। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने सहाबा को तबलीग करना शुरू की। दोनों अपने बेटों को हाथों में पकड़कर सामने खड़ा करके खुद भी सहाबा के सामने खड़े होकर बयान करना शुरू किया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी सुनने लग पड़ा अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अब क्या फरमा रहे हैं। तो कहते हैं काल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करे। अब जरा तवज्जो करना है, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़मत उन दोनों की बयान करना थी सहाबा किराम के सामने। अपने दोनों नवासों को जब लाए सहाबा के सामने, तो लाने की वजह भी तो यही थी ना कि मैं इन दोनों की फजीलत बयान करूं सहाबा के सामने, ताकि सहाबा को दोनों की फजीलत पता चले। अजमत तो दोनों की बयान करनी थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने शुरू अपनी मोहब्बत से किया। आपने जुमला इरशाद फरमाया, हदीस के अल्फाज है मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करे। ये क्यों फरमाया? अब सिर्फ हदीस पढ़ना ही तो मकसद नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों करवाया, उसकी वजह बयान करता चला जाऊं, क्योंकि आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हुक्म देना था। बतकाज़ाए बशरियत बंदे के ज़हन में वसाविस आते हैं कि ये बंदा, इसकी मोहब्बत तो अल्लाह ने वाजिब कर दी है, लेकिन अब ये बंदा हमसे चाहता है कि अपने रिश्तेदारों को भी हम पर मुसल्लत करे। ये बंदे के ज़हन में वसाविस शैतान डालता है कि जो इसके रिश्तेदार हैं उनको हम पे मुसल्लत करना चाहता है। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले फरमाया मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे यारों, सारे मुझसे मोहब्बत करते हो क्योंकि मेरी मोहब्बत ईमान की बुनियाद है। जो मोमिन होगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। और फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता है, अब मैं उसे जो हुक्म दूंगा ना, तो जो मुहिब होता है वो महबूब के हुक्म पे लब्बैक कहता है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां मसला समझाया, आपने फरमाया अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है ना, तो सच्ची मोहब्बत तो ये तकाजा करती है कि महबूब कहे इस चीज को पसंद करो, तुम्हें पसंद करना होगा। अगर तुम उसमें कीड़े निकालोगे तो तुम्हारी मोहब्बत सच्ची नहीं है। तो फरमाया मेरी मोहब्बत सच्ची ना होगी तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए आपने पहले फरमाया मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करे। तो जो से मुराद अब सारे मोहब्बत करते थे, क्योंकि आपकी मोहब्बत तो वाजिब है, ऐन ईमान है। आपकी मोहब्बत के बगैर तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने जायज़ पैगाम दिया मोमिनों को
जो मुझे और आज आपको समझने की जरूरत है। वो पैगाम ये है कि हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जिस से मोहब्बत का हमें हुक्म दे, हमने फिर उसमें नहीं देखना कि ये कौन है, नाम इसका क्या है, शख्सियत इसकी कौन है। हमने सिर्फ ये देखना है कि अल्लाह के नबी ने इसे हमारा महबूब बनाया है, अल्लाह के नबी के साथ इसकी निस्बत है, अल्लाह के नबी के साथ इसका ताल्लुक है, छोटा हो या बड़ा हो, हमें वो फिर महबूब बनाना पड़ेगा अगर हमने अपने ईमान को बचाना है। ये वो चीज है जो आज जिसका फुकदान है हमारे अंदर। हम अहले बैत इत्तेहाद की अज़मत भी बयान करते हैं, तब भी हम फिरकों में बटे हुए हैं। हम सहाबा किराम की अज़मतें भी बयान करते हैं, तब भी हम फिरकों में बटे हुए हैं। वजह क्या है कि हमने इस्लाम के पैगाम को समझा ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने तो पैगाम क्या दिया, आपने अपने नवासों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डालना थी, उनकी मोहब्बत वाजिब करना थी। लेकिन पहले फरमाया मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करता है, फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता है ना, अब मैं जो हुक्म दे रहा हूं फिर वो हुक्म उस पर तंग नहीं आएगा, कि वो इस नजरिए से नहीं देखेगा कि अब अल्लाह के नबी किसकी मोहब्बत हमारे लिए वाजिब कर रहे हैं। वो तो इस नजरिए से देखेगा कि जिस रसूल से मैं मोहब्बत करता हूं उसका ये फरमान है कि फलां से मोहब्बत करो, लिहाजा मुझे उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया मन अहब्बनी फकत अहब्ब हाज़ैन, पहले अपनी मोहब्बत का इजहार करवाया, जो मुझसे मोहब्बत करे, फिर फरमाया फकत अहब्ब हाज़ैन, जो मुझसे मोहब्बत करे, उसके बाद हाज़ा इसमें इशारा है, तस्निया का इशारा इस्तेमाल किया। फरमाया मेरे यारों मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूं कि जो जो मुझसे मोहब्बत करे फकत अहब्ब हाज़ैन, वो इन दोनों से भी मोहब्बत करे, हसन से भी मोहब्बत करे, हुसैन से भी मोहब्बत करे। ये नहीं कहा क्यों मोहब्बत करे, कहा मैं जो कह रहा हूं मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं वाजिब कर रहा हूं। अब तुम्हें ये तो नहीं देखना कि ये कौन है, तुम्हें ये देखना है कि मैं इनकी मोहब्बत का तुम्हें हुक्म दे रहा हूं। लिहाजा फरमाया मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करे, व अहब्ब हाज़ैन, जो इन दोनों से मोहब्बत करे, हसन से भी मोहब्बत करे और हुसैन से भी मोहब्बत करे। फिर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने वो मोहब्बत जो जिसका तकाजा शरीयत मुताहरा के मुताबिक था ना, वो खुद अमली तौर पर सहाबा किराम के सामने करके भी दिखाई। एक हदीस के अंदर आता है, सहाबी फरमाते हैं मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गया, आपके घर दाखिल हुआ, आपके हुजरे मुबारका में इजाजत मांग कर, तो मैंने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों हाथ जमीन पे रखे हुए हैं, अपने बाजुओं को उठाया हुआ है, टांगे भी उठाई हुई है। आपकी पीठ पे कभी इमाम हसन सवार होते हैं, कभी इमाम हुसैन सवार होते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों को सवारी करा रहे थे। रावी फरमाते हैं कि मैंने जब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की पीठ पे सवार को देखा ना, कि छोटे छोटे लड़के सवार हैं, कभी इमाम हसन सवार है, कभी इमाम हुसैन सवार है, तो कहते हैं मैं चूंकि अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता था, सहाबी रसूल थे, उनके दिलों में तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत बसी हुई थी। रावी फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को जब इस हाल में देखा ना कि इमाम हसन उनकी पीठ पे सवार थे या इमाम हुसैन उनकी पीठ पे सवार थे, दोनों रवायतें हैं, फरमाते हैं मेरे मुंह से बिला साख्ता ये बात निकल आई, फौरन मेरे दिल के अंदर जो अकीदा था उसका इजहार ज़बान से हो गया। मैंने फौरन ज़बान से इकरार किया, मैंने कहा नेमल मरकब, कितनी अच्छी सवारी है। कहते हैं मेरी तवज्जो तो अल्लाह के नबी की तरफ थी कि नबियों के सिरदार है और ये सवारी बने हुए हैं। कहते ज़बान से बेसाख्ता ये जुमला निकला, नेमल मरकब रकिब या गुलाम। मैंने कहा है लड़के कितनी अच्छी सवारी है जिस पे तू सवारी कर रहा है, इससे अच्छी सवारी तो हो नहीं सकती कि नबियों का सरदार तेरी सवारी बना हुआ है। नेमल मरकब रकिब या गुलाम। कहते हैं मैंने ये अल्फाज कहे
अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने मुझे अपने नवासों की मोहब्बत का भी दर्स दिया। फरमाया मेरे यार, सवारी को तो देख रहे हो, सवारी की तो अजमत बयान कर रहे हो, तुम्हारे मुंह से ये तो निकल रहा है कि नेमल मरकब, सवारी कितनी अच्छी है, लेकिन फरमाया सवार को भी तो देखो ना। ये हदीस के अल्फाज है, रावी फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, फरमाया नेमल राकिब। अब जुमलों का भी जरा मुवाज़ना कीजिए। रावी फरमाते हैं नेमल मरकब, मैंने कहा, ये अल्फाज मेरे थे कि सवारी कितनी अच्छी है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फौरन पुकार कर कहा, ऐ मेरे यार, सवारी को देख रहे हो, नेमर राकिब, जरा सवार को भी देखो कि सवार कितना अच्छा है। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद सहाबा किराम के सामने अहले बैत इत्हार की अजमत का इजहार किया था और उनसे मोहब्बत करके बताया था कि इनकी अजमत किस तरह तुमने बयान करनी है। इसी वजह से अहले बैत इत्हार के साथ जब मोहब्बत शरीयत के मुवाफिक ना हो ना, तो अहले बैत इत्हार खुद उस पे मना कर देते हैं। मैं इसकी मिसाल, क्योंकि मेरा मौजूद आज यही था कि अहले बैत इत्हार के साथ मोहब्बत किस तरह होनी चाहिए, इसके लिए मैं एक रवायत पेश करता चला जाऊँ। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जनाब अबा जुहैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मैं गया आपके दौरे खिलाफत में आपसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। दखल तो अला अली जिनफी बैती, ये हदीस के अल्फाज है, मैं उनके घर में दाखिल हुआ, उनके उजरे में दाखिल हुआ, इजाज़त मांग के दाखिल हुआ। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इजाज़त मांगी, सलाम पेश किया, आपकी बारगाह में बैठ गया। कहते हैं बड़ी मोहब्बत थी अहले बैत इत्हार के अफराद से, खसूसन हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तो मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार यूँ किया, बैठते ही मैंने अर्ज़ की, या खैरन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने ये जुमला कहा, जो मेरा अकीदा था, जो मेरे दिल में बात थी, जो मेरी ख्वाहिश थी, उसी ख्वाहिश का इजहार भी मैंने किया, उस अकीदे का इजहार भी मैंने किया। मैंने अर्ज़ की, या खैरन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ लोगों में अल्लाह के रसूल के बाद सबसे बेहतरीन शख्स। ये अबा जुहैफा फरमाते हैं मैंने हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की मौजूदगी में ये अक़ीदा बयान किया, उनके सामने बयान किया, उनके दौरे खिलाफत में बयान किया, उनके घर में बयान किया। गोया दूसरे लफ्जों में मैं इसका मतलब आपको समझा दूं। हदीस के अल्फाज ये हज़रत अबा जुहैफा फरमाते हैं, गोया मैंने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी के बाद पहले नंबर वाले। जैसे आजकल हम भी झगड़ा कर रहे होते हैं कि पहला नंबर अली का या फलाना नंबर अली का, मैं और आप रेटिंग मुकर्रर कर रहे होते हैं। हज़रत जनाब अबा जुहैफा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की मौजूदगी में मैंने ये जुमला कहा। मैंने कहा, या खैरन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के नबी के बाद, रसूल के बाद लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे पहले नंबर वाले इंसान, सबसे अफजल इंसान। अबा जुहैफा फरमाते हैं हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत भी थी, प्यार भी करता था, उनकी फजीलत भी बयान कर दी, अकीदे का भी इजहार कर दिया। लेकिन कहते हैं जैसे ही मैंने ये अकीदा बयान किया ना, तो हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला मेरी जानिब मुतवज्जो हुए, मुझे कहा, माला या अबा जुहैफा, अबा जुहैफा रुक जा, ये जो तू मोहब्बत कर रहा है ना, ये मोहब्बत इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है। जो तू अपनी ख्वाहिश से मोहब्बत कर रहा है ना, शरीयत से हट के मोहब्बत का इजहार कर रहा है, ये इस्लाम के अंदर काबिल कबूल नहीं है। जब इस्लाम में ये मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है, तो हम अहले बैत इत्हार के नजदीक भी ये मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। फरमाया, मा ला जा अबा जुहैफा, हदीस के अल्फाज है, अबा जुहैफा रुक जाओ, ऐसा न कहो। उन्होंने अर्ज की, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं तो आपसे प्यार करता हूं, मैं तो आपकी अजमत के गुण गा रहा हूं, आपकी फजीलत बयान कर रहा हूं। कहने लगे, अवला उखबिरुनी मन हुआ खैरुल्लाह से बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबा जुहैफा, मैं तुझे बताऊं मैं कौन सी मोहब्बत पसंद करता हूं? मैं वो मोहब्बत पसंद करता हूं जो शरीयत के दायरे के अंदर हो, जिसमें शरीयत का लिहाज रखा जाए। तूने शरीयत को तोड़ा है, इसलिए मैंने तुझे रोका है। तूने जब मोहब्बत का इजहार किया, तो जो तूने अल्फाज कहे हैं,
वो सही अकीदा नहीं है, इसलिए मैंने तुझे रोका है। और मैं तेरी तस्दीक करता हूँ, क्या मैं तुझे खबर न दूं? मन हुआ खैरुन्नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल कौन है? मैं तुझे ना बताऊं इस बात को? अबा जुहैफा फरमाते हैं मैंने अर्ज की जरूर बताइए, हम तो यही अकीदा रखते हैं कि आप सबसे अफजल है, इसलिए मैंने अकीदे का इजहार कर दिया। तो आपने फरमाया अबा जुहैफा, शरीयत मुतहरा में जो मोहब्बत हमें कबूल है वो शरीयत के दायरे के अंदर वाली मोहब्बत है, और वो मोहब्बत ये है कि जब हमारी बारगाह में आओ, हमारी अजमतें बयान करो, हमारी फजीलतें बयान करो, हमसे मोहब्बत का इजहार करो, तो उस इजहार का अंदाज यूं होना चाहिए कि जब अल्लाह के रसूल के बाद गिनना शुरू करो तो तुम्हारा अकीदा ये होना चाहिए कि खैरुन्नास बाद रसूलिल्लाह अबू बकर व उमरा। फरमाया ये अकीदा ज़हन में रखना कि अल्लाह के रसूल के बाद अगर कोई पहले नंबर पे है वो अबू बकर है, फिर उनके बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, अकीदे की भी दुरुस्ती कराई हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अकीदे की दुरुस्ती भी कराई और ये भी बताया कि अहले बैत इत्तहार के साथ कौन सी मोहब्बत कबूल है, शरीयत मुतहरा के अंदर जो मोहब्बत है। फिर साथ इतना ही नहीं कहा बल्कि हदीस के अगले अल्फाज है, फरमाया अबू जुहैफा मैंने तो तेरे अकीदे की तस्दीक कर दी कि हमें कौन सी मोहब्बत काबिल कबूल है, लेकिन अब मैं कायदा बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कायदा मुकर्रर किया है बंदा मोमिन के लिए, ईमान की बका के लिए, उसका दिल मोमिन तब होगा जब उसके अंदर ये सिफात होगी। तो पूछा गया कौन सी सिफात? आपने फरमाया सुनो, अजल के दिन से अल्लाह ने ये फैसला कर दिया है कि ला यजतमे हुब्बी व बुग़्ज़ा अबू बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला फरमा दिया है कि किसी के दिल में अली की मोहब्बत हो, अली अली तो करे, मौला अली के नारे लगाए, या अली मदद के गुण गाए, लेकिन अबू बकर उमर से बुग़्ज़ रखे। ला यजतमे हुब्बी व बुग़्ज़ा अबू बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन, अल्लाह ने ये फैसला फरमा दिया है कि अली की मोहब्बत हो, अबू बकर उमर का बुग़्ज़ हो, मोमिन का दिल नहीं हो सकता। मोमिन का वो दिल होगा जिसमें अली की भी मोहब्बत होगी, सहाबा की भी मोहब्बत होगी, अहले बैत इत्तहार की भी मोहब्बत होगी और अज़वाज की भी मोहब्बत होगी। दूसरी साइड भी इसकी बयान, क्योंकि आज हम देखते हैं ना दो जमातें बनी हुई, रमजान मुहर्रम शरीफ का ही महीना आता है, अहले बैत इत्तहार की फजीलतें बयान होनी चाहिए, मुहर्रम शरीफ के महीने में ताल्लुक उनके साथ है, निस्बत अहले बैत इत्तहार के साथ है, कुर्बानियां उन्होंने दी है मुहर्रम शरीफ के महीने में। लेकिन इस मुहर्रम शरीफ के महीने में इब्तिदा से ही सिर्फ बुग़्ज़े अहले बैत इत्तहार में सहाबा के गुण गाना शुरू कर देते थे, सहाबा की अज़मतों को सलाम। उस वक्त तक बंदे का ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक दिल में सहाबा की मोहब्बत ना हो, जैसे कि उस वक्त तक बंदे का ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक अहले बैत इत्तहार की मोहब्बत बंदे के दिल में ना हो। इसी तरीके से उस वक्त तक बंदे के ईमान की तकमील नहीं होती। लेकिन क्या ये तरीका है कि हम जो ग्रोह बना लें, जमातें बना लें, कि कुछ सहाबा के तस्करे करना शुरू कर दें, अहले बैत इत्तहार की बात आए तो उनके माथे पे बल आ जाए, और कुछ अहले बैत इत्तहार के सिर्फ गुन गए, सहाबा की अजमत की बात आए तो उनके माथे में बल आ जाए। तो अहले बैत इत्तहार ने हमें यह अकीदा दिया है, हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये फरमाया है। और मैं सुनो, जिस तरह मेरी मोहब्बत का दावा करने वाला अबू बकर उमर से बुग़्ज़ रखने वाला मोमिन नहीं हो सकता, इसी तरह ला यजतमे बुग़्ज़ी व हुब्बा अबू बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन, अल्लाह ने यह भी फैसला फरमा दिया है कि किसी मोमिन के दिल में मेरा बुग़्ज़ अबू बकर उमर की मोहब्बत भी जमा नहीं हो सकती। कि अबू बकर उमर के तो नारे लगाए, लेकिन मेरी अज़मत की बात आए तो उसके माथे पे बल आ जाए, मौला अली कहने से उसे तकलीफ हो, अली मौला मानने से उसे तकलीफ हो। तो फरमाया ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने रखा ही नहीं है, मोमिन के लिए ये मुनासिब ही नहीं है, उसके ईमान मोमिन के दिल में आ ही नहीं सकता जब तक उसके दिल में सबकी मोहब्बत ना हो।
इसी वजह से आप देखते हैं ये हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो अज़मत मौला वाली थी, इसको सबसे पहले एप्रिसिएट किसने किया था? आपको पता है ये हदीस मुबारक, ये हदीस मुबारक इतनी तो नहीं है मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, हमें सुना दी जाती है ये हदीस बस इतनी तक। जब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने मकामे गदीर में नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा इकराम को मुखातिब करके फरमाया अपनी जगह पे रहो, तो आपने उन्हें खिताब शुरू किया, अल्लाह की हम्द व सना बयान की। तो यहाँ पे भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पहले यूं नहीं फरमाया जैसे जो हदीस मैंने इब्तिदा में पढ़ी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अहब्बनी, अपने नवासों की मोहब्बत लोगों के दिलों में बिठाना थी तो अपनी मोहब्बत से शुरू किया। यहाँ पे भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अली को मौला बनाना था, अजमत अली की बयान करना थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, लेकिन पहले अपनी अजमत की पहचान करवाई। जहाँ पे भी हदीस के अल्फाज यही हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलस्तु तअलमूना अना औला लिकुल्लि मुमिनिन व मुमिनतिन, मेरे यारो ये अकीदा रखते हो ना कि मैं मोमिन मर्द और औरत का मौला हूँ, अल्लाह ने मुझे मौला बना के भेजा है। तो सहाबा इकराम ने सब ने बेयक ज़बान होकर अर्ज़ की नाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के नबी हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने आपको मौला बनाया है, आप हर मर्द औरत मोमिन मर्द हो या औरत हो उसके मौला है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने हाथ पकड़ा हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, बुलंद करके फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, मैं मुझे मौला मान चुके हो ना, सारे मान चुके हो ना, अब मैं अली को मौला बना रहा हूं। अब तुमने ये नहीं देखना कि अली है कौन, क्योंकि तुम्हें मुझे मौला माना है, अब मैं अली को मौला बना रहा हूं। जो मुझे मौला मानता है वो अली को मौला माने, अली को मौला न माना तो इनकार मेरा होगा। जैसे वहां पे फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता है इन दोनों से मोहब्बत करेगा, जो इन दोनों से मोहब्बत न करेगा उसकी मोहब्बत मेरे साथ भी नहीं होगी। जहां पे भी यही फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला हो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जब अल्लाह के नबी ये फरमा चुके 18,000 के करीब मजमा था, कितने अहले बैत तार के अफराद उस मजमे के अंदर होंगे, लेकिन हदीस के अंदर आता है भरे मजमे में से सबसे पहले जो शख्स उठे हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुबारकबाद देने के लिए, सबसे पहले जो शख्स उठे भरे मजमे में से वो कोई और नहीं हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हदीस के अल्फाज है, मिशकात शरीफ की हदीस है, दौड़ते हुए गले लगाकर कहा अली जन जा इब्ने अबी तालिब, मुबारक हो ऐ इब्ने अबी तालिब। यहाँ इस जुमले में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किस चीज़ की मुबारक दे रहे थे हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्योंकि हमारे जहनों में ये बात भी डाली जाती थी मौला कोई सिफ्त नहीं है, मौला कोई खूबी नहीं है, मौला कोई मकाम व मर्तबा नहीं है। तो फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे थे? आज तो वो पहले कर चुके थे, सहाबी रसूल तो वो पहले से थे, दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो पहले से थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद ही बता दिया कि मैं किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहा हूँ। गले लगाकर कहा अली जन या इब्ने अबी तालिब, ऐ इब्ने अबी तालिब, पहले हम आपको सिर्फ अपना साथी समझा करते थे, सहाबी रसूल समझा करते थे, अहले बैत तार का एक फर्द समझा करते थे, लेकिन आज आपकी अजमत पता चली कि आप सिर्फ सहाबी रसूल ही नहीं है, अहले बैत तार के माथे का झूमर ही नहीं है, बल्कि आज के बाद असबख्ता व अमसैता मौला लिकुल्लि मोमिनिन व मोमिनतिन, उमर का ये अकीदा है कि आज के बाद सुबह होगी तो मौला अली का नारा लगेगा, शाम होगी तो मौला अली का नारा लगेगा। यही वजह थी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में मुस्तफ़ा मोरिका के अंदर ये रवायत मौजूद है, दो आदमियों का झगड़ा हुआ आपस में, उन्होंने फैसला करवाना था कि अदल से उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फैसला फरमाते हैं, लिहाजा वो अदल से फैसला करवाने के लिए आपकी बारगाह में आए, बड़े दूर से चल के आए, मदीना शरीफ में पहुंचे, सहाबा इकराम से इतने वाकिफ नहीं थे, अहले बैत तार के अफराद से इतने वाकिफ नहीं थे,
आपकी महफिल में पहुंचे, इजाजत मांगी, उसके बाद अपना मुद्दा पेश किया, कहा हमारा झगड़ा इसको हल कर दे, फैसला फरमा दे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु महफिल में मौजूद थे, उनसे दरख्वास्त की कि अली इनका फैसला फरमा दो। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया ना इनका फैसला फरमा दो, क्योंकि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में उम्र में छोटे थे। वो दोनों शख्स कहने लगे जो इतने दूर से चल के आए थे कि ये बच्चा हमारा फैसला करेगा। उन्होंने कहा अगर बच्चे से हमने फैसला करवाना था तो वहां ही करवा लेते, हम तो आपकी बारगाह में आए, सुन के आए कि आप आदिल हैं, अदल से फैसला फरमाते हैं, खलीफा मुस्लिमीन है, आपने हमें बच्चे के हवाले कर दिया। अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जोश आ गया। ये होती है मोहब्बत, इसको कहते हैं मोहब्बत के। महबूब की इज्जत पे हर्फ नहीं आने दिया जाता, महबूब की हद के इज्जत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। खलीफे वक्त है, मसनद खिलाफत पे है, चाहते तो किसी गुलाम को हुक्म देते कि इनको पकड़ लो, लेकिन मोहब्बत अहले बैत ने गवारा नहीं किया कि मैं अपने किसी नौकर को हुक्म दूं, किसी गुलाम को हुक्म दूं। रवायत के अल्फाज है खुद चल कर आए, वाखज़ बितलबीबी ही, उनके गिरेबानों को यहां से पकड़ लिया, दोनों के गिरेबानों को पकड़ लिया। कहा वह का और वह लका, ये रावी को शक है, दोनों का माना है कह के लाख हो तुम, मा तदरी मन हाजा, जानते हो ये कौन है जिनके बारे में तुम कह रहे हो कि ये बच्चा हमारा फैसला करेगा। मा तदरी मन हाजा, पता भी है कि ये कौन है। वो तो जानते ही नहीं थे ना, अगर जानते होते तो वो तो कदमों में गिर जाते, वो तो पहचान नहीं रखते थे, इसलिए उनके मुंह से निकल गया, अनजाने में निकल गया कि ये बच्चा हमारा फैसला करेगा। अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला तारफ कराने लगे। जरा सुनिए तारफ कैसे करा रहे हैं। मैंने कहा ना कि अल्लाह के नबी क्यों पहले फरमाया मन अहब्बनी, वो यही तो पैगाम देना चाहते थे कि जिसकी मुझसे मोहब्बत होगी फिर उसकी मेरे हर साथ रखने वाले, निस्बत रखने वाले से मोहब्बत होगी, फिर वो तफरीक नहीं पैदा करेगा कि हम सहाबा से मोहब्बत करने वाले, हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। वो कहेगा सहाबी भी अल्लाह के नबी के, अहले बैत भी अल्लाह के नबी के, अज़वाज भी अल्लाह के नबी के, हम सब से मोहब्बत करने वाले हैं। इसलिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इसी के अकीदे की तर्जमानी की। आपने फरमाया मा तदरी मन हाजा, जानते हो ये कौन है। ज़ाहिर वो नहीं जानते थे, आपने तारफ कराना शुरू किया। आप कह सकते थे ना ये हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ये इमाम हसन हुसैन के बाप है, कुछ भी कह सकते थे, सहाबी रसूल है, अहले बैत इत्तहार है, लेकिन तारफ कैसे कराया। फरमाया आज़ा मौला जा, ये मेरे मौला है। कौन सी सिफ़त का इज़हार किया जो अल्लाह के नबी ने स्पेशल उन्हें अता की थी। मकामे गदीर में जो अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला हो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उनका तारफ कराते हैं उसके बाद तो यूं नहीं करा रहे तारफ कि खलीफा वक्त मैं हूँ, ये मेरी राया में है। फरमाया खलीफा वक्त जरूर मैं हूँ, मसनद खिलाफत में मैं बैठा हूँ, लेकिन इन्हीं की अता की वजह से बैठा हूँ। इतनी दूर से तुमने मुझे मुश्किल खुशा समझा है, मेरी बारगाह में आए हो, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ इस बच्चे की अजमत क्या है कि आजा मौला या, ये मेरा मौला है, वह मौला का, और ये तुम्हारा भी मौला है। वह मौला लिकुल्लि मोमिनिन व मोमिनतिन, फरमाया सिर्फ मेरा और तुम्हारा नहीं, हर मर्द और औरत मोमिन का भी ये मौला है। साथ ही फरमाया फमन लम यकुन लहु मौला हो फलैसा बिमोमिनिन, कहा अली को सिर्फ अली ही न कहना, जो अली को मौला न कहे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फतवा दे रहे हैं, फरमाते हैं जो अली को मौला न कहे वो मोमिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्हें अल्लाह के नबी ने मौला बनाया है और अल्लाह के नबी को रब ने मौला बनाया है। तो जो अल्लाह के नबी को मौला मानेगा वो अली को मौला मानेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया मन अहब्बनी फक़द अहब्ब हाज़ैन, जो मुझसे मोहब्बत करे। और फिर कूफा में
मैदाने करबला से जंग के बाद हम सब जानते हैं कि अहले बैत तार के एक फर्द मर्दों में से बचे थे जिन्होंने कैद भी काटी थी और फिर उसके बाद मदीना शरीफ में आकर उन्होंने रैश भी रखी थी और तबलीग भी की थी। जितने खूबसूरत वाक़यात या सही वाक़यात मैदान करबला के वो बयान कर सकते थे ना, कोई और नहीं बयान कर सकता। उनकी आंखों के सामने मैदान करबला हुआ था। जानते हो कौन बचे थे? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला। सारा कुछ मैदान करबला उनके सामने हुआ था। जो आज हम सुनते हैं ना तवारीख के लिहाज से, कोई किस तरह बयान कर रहा है, कोई किस तरह, ये तो मौरख अपनी मर्जी से बयान करते हैं, लेकिन आंखों के सामने जिनके हुआ था उन्होंने जिस अंदाज से मोहब्बत अहले बैत सिखाई नजर आ, वो भी सुनिए। हदीस के अंदर आता है, आप मदीना शरीफ में थे, कूफा के आपके मुहिब्बीन आपकी बारगाह में मिलने के लिए आए, आपसे मुलाकात करने के लिए आए। तो जब आपकी बारगाह में पहुंचे ना, अब मुझे नहीं पता इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके अंदर कौन सा ऐब देखा कि आपने ये उनके सामने कौल बयान किया। मैं तो कंज़ुल उम्माल शरीफ की हदीस मुबारक आपके सामने रखने लगा हूँ। आपने उनके सामने जो कौल बयान किया जरा वो सुनिए। आपने कहा, अहिब्बूना बिहुब्बिल इस्लाम, हमसे मोहब्बत का दावा करने वालों, हमारी मोहब्बत का लबादा न ओढ़ो। हमारी मोहब्बत करना चाहते हो, हमसे सच्ची मोहब्बत, तो अहिब्बूना बिहुब्बिल इस्लाम, हमसे इस्लाम वाली मोहब्बत करो। वला तुहिब्बूना बिहुब्बिल असनाम, हमसे बुतों वाली मोहब्बत न करो। जैसी मोहब्बत बुतों से की जाती है वो मोहब्बत हमसे न करो कि नंगे पांव चलना शुरू कर दो जी मोहब्बत है, अलम लगाना शुरू कर दो जी मोहब्बत है, या मातम करना शुरू कर दो जी मोहब्बत है। मैंने ये मोहब्बत इस्लाम वाली नहीं है। हमसे मोहब्बत करना चाहते हो तो इस्लाम वाली मोहब्बत करो। वला तुहिब्बूना बिहुब्बिल असनाम, मैं हमसे बुतों वाली मोहब्बत ना करो, इस्लाम वाली मोहब्बत करो। तो वो इस्लाम वाली मोहब्बत कैसे सिखाते हैं? रवायत के अंदर आता है, जा रजुलन इला, आपके पास एक मर्द आता है। यहया बिन कसीर रवायत करते हैं इमाम जाफर सादिक से, इमाम जाफर सादिक रवायत करते हैं इमाम मोहम्मद बाकिर से, इमाम मोहम्मद बाकिर रवायत करते हैं अपने अब्बा जान से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। फरमाते हैं, मेरे अब्बा जान के पास एक शख्स आया, उसने आकर आपकी बारगाह में एक सवाल किया। उसने सवाल पूछा, क्योंकि आप मुफ्ती भी थे ना, फतवा भी देते थे, मुज्तहिद भी थे। उसने आकर सवाल किया। सवाल क्या किया? रवायत का अल्फाज है, उसने पूछा, अखबिरनी अन अबी बकर, मुझे अबू बकर के बारे में कुछ बताइए। इस सवाल में कोई खामी है? साहिल ने जो सवाल किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु से, सुनिए मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। साहिल ने सवाल ये किया, अखबिरनी अन अबी बकर, मुझे अबू बकर के बारे में कुछ खबर दीजिए, अबू बकर के बारे में कुछ मालूमात दीजिए। सवाल के अंदर कोई खामी है? मेरे और आपके नज़दीक कोई खामी नहीं है, लेकिन वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो नूर ईमान से लोगों के दिलों की बातों को जानते थे। रवायत का अल्फाज है, जब साहिल ने ये सवाल किया ना, तो आपने फरमाया कि मैं मुज्तहिद हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं सिर्फ सवाल का जवाब ही नहीं देता, मैं सवाल भी ठीक कराता हूँ। अगर कोई सवाल गलत कर रहा हो ना तो तस्हीह कराना भी मेरा काम है। आपने जवाब देना नहीं शुरू किया कि मैं तुझे बताता हूँ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है। आपने नूरी ईमान से पहचान लिया कि ये जो मुझसे सवाल कर रहा है इसके दिल में रिफज है, ये अहले बैत ताहर का लबादा ओढ़े हुई है, सच्ची मोहब्बत नहीं करता, शरीयत वाली मोहब्बत नहीं है। सिर्फ इसलिए सवाल कर रहा हूं कि मैं उनके बारे में कोई बात कहूंगा, ये मुझसे लेकर आगे फैलाएगा। इसलिए आपने उसके सवाल सुनने के बाद उसे कहा, अनिस सिद्दीक़िल अकबर तो सलो, सवाल करने वाले पहले सवाल तो ठीक कर, तेरा सवाल ही ठीक नहीं है। तू कहते हैं अबू बकर कौन है, उनके बारे में बताओ। फरमाया, अनिस सिद्दीक़िल अकबर तो सलो,
ये तो बता, तू सिद्दीक अकबर के बारे में पूछना चाहता है? अबू बकर नहीं, सिद्दीक अकबर के बारे में पूछना चाहता है? तो फिर तुझे सवाल यूं करना चाहिए था, अखबिरनी अन सिद्दीक अकबर। तू सिद्दीक क्यों नहीं कहता? तुझे सिद्दीक कहने से तकलीफ क्यों होती है? हमसे मोहब्बत करता है और उन्हें सिद्दीक नहीं कहता। हमारी मोहब्बत का लबादा ओढ़ के उनका बुग़्ज़ दिल में रखता है, फिर सवाल मुझसे कर रहा है। तो फरमाया अनिस सिद्दीक अकबर, तो सलो, सिद्दीक अकबर के बारे में सवाल कर रहे हो। तो जब आपने ये फरमाया ना, वो भी कोई बड़ा समझदारी से आया होगा। रवायत के अल्फाज है, उसने कहा तो सम्मी है सिद्दीक, आप उन्हें सिद्दीक कह रहे हैं? हमने तो सुना है कि उन्होंने आपके साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं, आपका बाग उन्होंने ले लिया है, ये ज्यादतियां उन्होंने की है, तो फिर भी आप उन्हें सिद्दीक कह रहे हैं। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु जो जुमला इरशाद फरमाते हैं, अहले बैत तहार के साथ सच्ची मोहब्बत का तरीका इजहार आप खुद सिखा रहे हैं अहले बैत तहार के अफराद। आप फरमाते हैं, सवाल करने वाले, पहचान तो मैं पहले ही गया था कि तेरे दिल के अंदर बुग़्ज़ है, लेकिन सुन, अब तूने खुद बता दिया कि मैं उन्हें सिद्दीक कहता हूं। फरमाया सुन, मेरे सिद्दीक कहने न कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे सिद्दीक कहने न कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, किसी मौलवी के सिद्दीक कहने न कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, किसी जाकिर के सिद्दीक कहने न कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। फरमाया उन्हें तो सम्माहु सिद्दीकन मन हुवा खैरुम मिन्नी, ये रवायत के अल्फाज है। फरमाया तुम मुझे कह रहा है कि मैं उन्हें सिद्दीक कहता हूं, मैं तो इसलिए कहता हूं कि मैंने अपने बड़ों से सुना है कि वो सिद्दीक है। मैं तो वो अकीदा बयान कर रहा हूं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। फरमाया सम्माहु सिद्दीकन हुवा खैरुम मिन्नी, उन्हें तो सिद्दीक उस हस्ती ने कहा है जिनका कौल हुज्जत है, जिनकी बात अकीदा है। जब वो तलफ़्फ़ुज़ करें तो भाई ये इलाही होता है, वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते। उन्हें सिद्दीक उस हस्ती ने कहा है जो तुझसे भी बेहतर है, मुझसे भी बेहतर है। सम्माहु सिद्दीकन हुवा खैरुम मिन्नी, उन्हें सिद्दीक अकबर मुझसे बेहतर हस्ती ने कहा है। उसने कहा समझ नहीं आई, किसने कहा है? फरमाया हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक कहा है। फिर साथ ही फरमाया ना, तुझे तकलीफ होती है ना उन्हें सिद्दीक कहने से, तो सुन, हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्माहु सिद्दीकन, उन्हें जब अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक कहा ना, तो फिर वो सिद्दीक बन गए। वसम्माहु अल मुहाजिरून, और मैं उन्हें सारे मुहाजिर सिद्दीक मानते हैं। वसम्माहु अल अंसार, उन्हें सारे अंसार सिद्दीक मानते हैं। और आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जब मुहाजिरीन ने उन्हें सिद्दीक कहा, उन्हें सिद्दीक माना, तो अल्लाह ने मुहाजिरीन को तमगा दिया। फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, जो जो मेरे सिद्दीक को सिद्दीक कहे सच्चा वही है। ईमान उसी का काबिल कबूल है, जो सिद्दीक को सिद्दीक नहीं मानता उसका ईमान काबिल कबूल नहीं है। इसलिए फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, मुहाजिरीन तुमने सिद्दीक को सिद्दीक कहा, मैं खालिक कायनात होकर ये ऐलान करता हूं कि सिद्दीक भी सिद्दीक है, तुम भी सारे सच्चे हो। अच्छा, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये उसे बता चुके थे, उसके अकीदे की तस्दीक कर चुके, साइल के सवाल को दुरुस्त कर चुके, उसे बता चुके कि तेरा सवाल गलत है, तुझे सवाल यूँ करना चाहिए था वो सिद्दीक अकबर है, इसलिए कि उन्हें अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक कहा, उन्हें मुहाजिरीन ने सिद्दीक कहा, उन्हें अंसार ने सिद्दीक कहा। अब यहाँ पे उनका फतवा है आगे, अभी जाने नहीं दिया उसे, अभी नहीं कहा कि अब चला जा तेरा मसला हल हो गया, बल्कि रवायत के अल्फाज है, आपने कहा अब सुन, मैं अपना फतवा सादिर कर रहा हूं। फमन लम यकुल लहु सिद्दीक,
फला सदकल्लाहु लहू कौलन फिद दुनिया वला फिल आखिरा। फरमाया जो सिद्दीक अकबर को सिद्दीक न कहे, जो सिद्दीक अकबर को सिद्दीक न कहे, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु फतवा दे रहे हैं, इमाम सज्जाद फतवा दे रहे हैं, मुज्तहिद फतवा दे रहे हैं कि अहले बैत तार के साथ मोहब्बत ये है कि पहले सिद्दीक को सिद्दीक मानोगे फिर हमारी मोहब्बत कबूल होगी। तो फरमाया जो उन्हें सिद्दीक न कहे और हमारे साथ मोहब्बत का लबादा हो रहे, तो मैं अहले बैत तार का फर्द होकर ये बता रहा हूँ कि फला सदकल्लाहु लहू कौलन फिद दुनिया वला फिल आखिरा। अल्लाह उसकी नमाज को भी कबूल नहीं करता, अल्लाह उसके रोजे को भी कबूल नहीं करता, अल्लाह उसके हज को भी कबूल नहीं करता, अल्लाह उसकी किसी इबादत को भी कबूल नहीं करता, बल्कि फरमाया अल्लाह उसके कलमे को भी कबूल नहीं करता। अब जब ये फतवा दे चुके ना, अब अगला जुमला रवायत का, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अब उस शख्स को मुखातिब किया, फरमाया इज़हब, अब तू चला जा, मेरी बारगाह से उठ जा, तेरा मसला हल हो गया। लेकिन साथ ही फरमाया यूं ना जा, चलते चलते मैं तुझे नसीहत करता हूं, हिदायत के रास्ते पे लाता हूं, अभी जिंदगी बाकी है, अभी सांस बाकी है, अभी तौबा का रास्ता मौजूद है। फरमाया इज़हब अहब्बा अबा बकरिन व उमर, उठ मेरी बारगाह से तौबा करके जा, दिल में अबू बकर उमर की मोहब्बत को बसा ले। इज़हब अहब्बा अबा बकरिन व उमर, अबू बकर से भी मोहब्बत कर और उमर से भी मोहब्बत कर, इन दोनों से मोहब्बत कर और इन दोनों से मोहब्बत करके जा, सिर्फ मोहब्बत न कर। फरमाया वतवल्लाहुमा, इन दोनों को अपना दोस्त बना ले, इन दोनों का दीवाना बन जा। अगर तू इस हाल में जिंदा रहा और इसी हाल में तुझे मौत आई, तेरी जिंदगी इनकी दीवानगी में गुजरी, तुझे मौत इनकी दीवानगी में आई, तो फिर ये अहले बैत तार का फर्ज तुझसे वादा करता है कि कल मैदान महशर में कोई भी मकाम होगा, हिसाब किताब का मकाम हो, मीज़ान हो, पुरसिरात हो, तुझे कहीं कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। फैन कान फी अमरिन फौक होनो की, अगर कहीं कोई मुश्किल पेश आई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गर्दन को पकड़ लेना, तेरी हर जगह पे मुश्किल कुशाई करना अहले बैत तार के अफराद का काम। ये है अहले बैत तार की मोहब्बत की सच्ची। इसीलिए अहले बैत तार के साथ मोहब्बत वाजिब की गई है ना शरीयत मुतारा में। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब क्या फरमाते हैं, मैं हदीस जो इब्तिदा में पढ़ी उसको मुकम्मल कर दूं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यही तो फरमाया, मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करता है, व अहब्ब हाज़ैन, दोनों नवासों के हाथ थामे हुए थे, दोनों को सामने करके कहा, इससे भी मोहब्बत करता है, इससे भी मोहब्बत करता है। जो मुझसे मोहब्बत करे इन दोनों से भी मोहब्बत करे, जो करता है इनसे भी करता है। वह अहब्बा आबाहुमा, और मैं जो इनके बाप से भी मोहब्बत करता है। वह अहब्बा उम्महुमा, जो इन दोनों की वालदा से भी मोहब्बत करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो ये पंज तन पाक से मोहब्बत करता है, इन पांच जातों से मोहब्बत करता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसी मोहब्बत में, लेकिन मोहब्बत शरीयत के दायरे के अंदर होनी चाहिए। जब ऐसी मोहब्बत करेगा, ऐसी मोहब्बत में जिंदगी गुजारेगा, ऐसी मोहब्बत में जिएगा, ऐसी मोहब्बत में मौत आएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं, काना मही दराजती फिल जन्नत यौमल क़ियामा, उसका मकाम व मर्तबा ये होगा कि वो दर्जे में क़यामत वाले दिन मेरे साथ होगा। जहां मैं सैयदुल अंबिया हूँगा, वहां मेरा गुलाम गुलामी की सूरत में मेरे साथ होगा। ये सिला मिलेगा उसे अहले बैत तार की मोहब्बत का। ये नहीं कहा कि उसके अमाल को देखा जाएगा, अमाल इस काबिल हुए तो फिर मेरे साथ होगा। फरमाया बस इनकी मोहब्बत दिलों में शरीयत के मुताबिक पैदा कर लो। इनकी मोहब्बत शरीयत के मुताबिक हो गई, इनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारी, इनकी मोहब्बत में मौत आई, तो फिर उसका सिला ये मिलेगा कि क़यामत वाले दिन अपनी गुलामी में गुलामों को भी अपने साथ उसी दर्जे पे रखूंगा जो दर्जा अल्लाह तबारक व तआला मुझे अता करेंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इनकी मोहब्बत वाजिब कर दी है, ताकि इनकी मोहब्बत के जरिए उम्मत मुस्तफ़ा की बख्शिश हो सके। अल्लाह तबारक व तआला अक़ीदा हक़ अहले सुन्नत व जमात पे कायम व दायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।